प्रकृति के आधार पे बाजार का वर्गीकरण। वस्तु की प्रकृति यानी नेचर कैसा है? कई प्रकार की वस्तुएं रहती हैं, कई नेचर की वस्तुएं रहती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उपज वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं, धान, दाल, ये सारी चीज़ें उपज वाली चीज़ें हैं ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल से संबंधित रहती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह। तो कई चीज़ों की कई प्रकृतियां होती हैं और उसके आधार पे बाजार होता है, उसको बोलते हैं हम वस्तु की प्रकृति के आधार पे बाजार। और उसमें पहला है उपज बाजार। ऐसा बाजार जहां जो उपज होने वाली चीजें बिकती हों, जो खेतों में उपज होती हैं और वही चीजें बिकती हैं। आप सभी किसान घर के लोग हैं, आपको उपज वाली चीजें क्या क्या होती हैं मालूम होगा। धान है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन तिलहन वाली चीज़ें, ये सभी उपज वाली चीज़ें हैं। ये जहाँ बिकते हों उसको बोलेंगे उपज बाजार। और दूसरा है स्कंद, जहाँ शेयर मार्केट है वहाँ शेयरों की खरीद बिक्री होती है, अंश वगैरह का उसमें लेन देन होता है। तो आजकल तो ट्रेडिंग जो होता है, ज़रूरी नहीं कि आप शेयर मार्केट के करीब ही जा कर के शेयरों को खरीद बिक्री करें। पहले जब ऑफलाइन मोड में होता था ये चीज़ें, तब आपको शेयर मार्केट जा कर के शेयरों को खरीदना पड़ता था। लेकिन अब आजकल आम लोग भी ट्रेडिंग करने लगे हैं, शेयर खरीदने और बेचने लगे हैं ऑनलाइन, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से। तो एक तरह से ये बाजार आपको दिखता नहीं है हर जगह, लेकिन सब जगह लोग शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कंद बाजार। नेक्स्ट क्या है? धातु, सोना, चांदी, टीन, एल्युमिनियम, जितने भी धातुएं हैं, खासकर सोना चांदी, जहाँ ये कोई भी धातु, लेकिन स्पेशली सोना चांदी नहीं, कोई भी धातु जहाँ बिक रही हो वो होगा धातु बाजार। तो कल मैंने कहा था बहुत 15-20 प्रकार के बाजार होते हैं, हो ही गया होगा 15-20 मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन कठिन कोई भी नहीं है। तो अगर आप लोग भूल जाएंगे कि किस बाजार को कैसे समझाना है, तो आप रिपीट करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरा भी समय बचेगा, मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर पे, है ना। त्रैमासिक परीक्षा का समय सारणी भी तो आ गया है, आपने देखा होगा। तो आज से आप लोग मेहनत चालू कर दीजिए। टीचर्स जो जो कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। परीक्षा के दिन एक ही दिन आप सबको नहीं कर पाएंगे। अभी भी खाली टाइम आपको मिलता है क्लास में, तो आप लोग को आपस में बात नहीं करना है, पढ़ाई करना है। थोड़ी देर पहले मैं आने से पहले सुन रहा था, 1-2 बच्चे शांत रहो ऐसा कोशिश कर रहे थे और बाकी लोग हल्ला कर रहे थे, है ना। तो आप 12वीं के बच्चे हो, आपको अगर शांत रहो बोलना पड़ा प्राइमरी बच्चों जैसे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आपको तो करियर की चिंता होनी चाहिए ना।
आपके पास समय है गप मारने का? बताओ मुझे। मुझे नहीं लगता समय होगा आपके पास, बहुत काम है आपके पास। याद रखना, ये 5 साल मेहनत करोगे तो आने वाला 60 साल मौज करोगे। ये 5 साल मौज करे ना, आने वाला 60 साल तकलीफ दे होगा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। यही बात अगर याद रखोगे तो आपको कभी भी समय बर्बादी के बारे में नहीं सोचोगे आप। ठीक है।